अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो पिछली वीडियो के साथ लेंगे जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वाई वी ऑलवेज रिमेन स्ट्रेसफुल, हम हर वक्त परेशान क्यों रहते हैं। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, उसको मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर किसी ने नहीं देखी तो। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और आज की वीडियो हमारे उन्हीं फैक्टर के साथ रिलेटेड है जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि व्हाई आर वी स्ट्रेसफुल। और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ज़िंदगी में दो तरह के बेसिकली थ्रेट्स होते हैं जो हमें परेशान रखते हैं। एक होते हैं परसीव थ्रेट और एक होते हैं जेन्युइन थ्रेट और रियल थ्रेट्स। परसीव थ्रेट्स वो हैं जो एक्चुअली में हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड हैं और हमें लग रहा होता है, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारे एडवर्स ख्यालात हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, या अगर मैं ये काम ना कर सका तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। मेरा किसी से रिलेशनशिप है, अगर मेरी दोस्ती खत्म हो गई तो, ये सारे हमारे एक्चुअली में परसीव थ्रेट है और हमारे परेशानी की बेसिक वजह हमारे 99% जो है वो परसीव थ्रेट्स होते हैं, ना कि जेन्युइन थ्रेट। जेन्युइन थ्रेट ये होता है कि आपको वाकई में कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम दोनों सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। पहले बात कर लेते हैं परसीव थ्रेट्स की। परसीव थ्रेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ख्यालात होते हैं और ज़्यादातर हमारे ख्यालात ही होते हैं कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। एक्चुअली में आप फेल हुए नहीं होते, आपकी नौकरी गई नहीं होती, आपके साथ कोई बुरा वाकया पेश आया नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा लग रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि पहले तो आप उस तो वाली फीलिंग से निकले, अगर वाली फीलिंग से निकले और ये अज्यूम करें कि ऐसा नहीं होगा। अपने अंदर सेल्फ यकीन जो है वो पैदा करें कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, मैं नहीं आने दूंगा, मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि मैं इस तरह की छोटी कंडीशन को, बुरी कंडीशन को आराम से फेस कर सकता हूँ। को मतलब कि सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ज़िंदगी में। और अब आप ये देखें कि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए ऐड देखते हैं तो वहाँ पर वो आपसे रिक्वायरमेंट्स में ये लिखते हैं कि आपका कैन डू एटीट्यूड चाहिए उनको। मतलब आपकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, यानी कि वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि इंटरव्यू में हम आपको ये चेक करेंगे कि आपके अंदर सेल्फ बिलीव कितना है कि दैट यू डू दैट, यू कैन प्रोवाइड अल्टीमेट बेनिफिट टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह पे स्ट्रेस मौजूद है, काम के रिलेटेड स्ट्रेस होती है। और अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपका परसीव थ्रेट्स का शिकार है और आप हर वक्त जो है परेशान रहते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप स्ट्रेसफुल रहेंगे आपका ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा करता रहेगा जो कि आपको मज़ीद परेशान रखेगा और आप उस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ, लेकिन जब आप काम रहते हैं तो आपका दिमाग अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है और एंडोर्फिन हार्मोन का रिलीज होता है जो कि ह्यूमन फ्रेंड, जो आपके लिए बॉडी फ्रेंडली हार्मोन है और आपकी परफॉर्मेंस को वो बढ़ाता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को इन्हांस करता है। तो सो डू नॉट बी डिप्रेस्ड। यकीन रखें कि जितना आप परेशानी को अपने आप से दूर रखेंगे उतना ही आप के अचीवमेंट लेवल ज़्यादा होगा।
एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखिए एक एग्जाम एंग्जाइटी भी होती है जो आपको बिना वजह हो रही होती है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाके बैठते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, आप खुद को थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जो स्टूडेंट है आप ये देखते हैं कि आपने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा काम करके सवाल पे नज़र दौड़ाते हैं तो आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देते हैं और आपको आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। लेकिन अगर आप उसमें स्ट्रेसफुल हो जाएंगे कि मुझे ये नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तो आपका दिमाग नहीं काम करता और आपको याद भी नहीं आता कि एक्चुअली में इसका जवाब है क्या। तो बी काम इन एवरी सिचुएशन, मैं आपसे ये कहूँगी। और परसीव थ्रेट्स के साथ दूर रहें। परसीव थ्रेट्स या तो माजी की वजह से होते हैं या फ्यूचर की वजह से होते हैं। अपने प्रेजेंट में रहें, अपने आज में रहें, अपने प्रेजेंट मोमेंट में देखें कि अभी आपको क्या परेशानी, अभी की जो परेशानी है उसको फौरन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि मेरी अभी प्रेजेंट की ये परेशानी है, इसको मैं और होती ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती ही नहीं है आपको परेशानी, आपके सिर्फ थ्रेट्स ही होते हैं जो आपको परेशान रखते हैं। तो आप ये देखें और अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें आप अपने बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं या बच्चों वाले हैं, तो बच्चों के साथ आप ज़रूर कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम दिया करें और सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ को फोकस किया करें। आपके बच्चों को बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है और आप अल्टीमेटली मेंटली रिलैक्स फील करते हैं। और जब मेंटली रिलैक्स फील करेंगे तो क्या होगा, हार्मोन अच्छी प्रोडक्शन होगी, एंडोर्फिन पैदा होगा, ना कि कॉर्टिसोल पैदा होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप 25+ में हैं, अगर आप इससे नीचे भी हैं, तो अगर इससे ऊपर है तो आप प्लीज़ लाजमी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं। चाहे आप वैसे तो आधा घंटा तो आपको लाजमी करनी चाहिए, अगर आप आधा घंटा नहीं कर पा रहे तो 15 से 20 मिनट तो आप बाहर निकलें, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें। एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लोगों को ये पता नहीं कि एक्सरसाइज सिर्फ उसने करनी है जिसने वेट कम करना है और जिसने वेट नहीं कम करना उसको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी जो स्ट्रेस है और आपने बैठ के अपने वर्क प्लेस पे और आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, आपने अपनी बॉडी को नहीं हिलाया चलाया, तो आपने अंदर एक नेगेटिव हार्मोन का जंक्शन पैदा कर लिया। उसको रिलीज करने के लिए आप एक्टिविटी करें, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप अंडर वेट हैं, चाहे आप ओवर वेट हैं, आप कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ खाना, डाइट एक अलग बिल्कुल कोई डिस्कशन है कि डाइट करनी चाहिए नहीं, कि डाइट का असल मकसद ये है कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको तमाम फूड के साथ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और जो हमारी बेसिक टिप है कि आप जो है वो नाश्ता करें बादशाह की तरह और वज़ीर की तरह लंच करें और फ़कीर की तरह डिनर करें। इस स्ट्रेटजी को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और नाश्ता अच्छा करें बस, ताकि आप सारा दिन एनर्जेटिक रहें। और आपका अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस में भूख नहीं लगती, कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस में भूख नहीं लगती है, कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है। और अगर आपने खाया पिया नहीं होता ना, तो फिर देखिए आपका जो है अपने नाश्ता अच्छा नहीं किया होता और आपको कोई क्लास में आप अच्छा नहीं परफॉर्म करे, जॉब प्लेस पे अच्छा नहीं परफॉर्म करे, तो डेफिनेटली यू आर लैकिंग एनर्जी। और आपका दिमाग सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कर रहा होता है कि वो आपकी बॉडी, यानी कि आपकी गाड़ी चलाने के लिए वो एनर्जी कहाँ से ले। बेशक अगर आपके पास स्टोर फैट है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये कि आप अच्छा नाश्ता करके अपने दिन के लिए निकले। और ये हमारी जो है बेसिक चीज़ है जिसको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि आप कैसे परसीव थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप जेन्युइन थ्रेट की बात कर लेते हैं कि अगर वाकई में कोई परेशानी आ चुकी है, देन हाउ कैन यू हैंडल दैट। अगर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है, तो डेफिनेटली वो एक जेन्युइन थ्रेट है, उससे हम भाग नहीं सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी में आ गया। अब इस सिचुएशन में देखिए, अब वो हो गया है, वो माली बन गया है, वो आपके पास हो गया। अब असल सिचुएशन ये है कि आप खुद को काम रखते हुए ये लेआउट बनाएं, पहले फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें कि ये हुआ क्यों है और उन फैक्टर्स को कंट्रोल करें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आप कैसे इसको अब वापस उस पॉइंट पे लेकर आएंगे। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आप
नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो देखिए आपका नुकसान तो हो ही चुका है, आप अपनी सेहत पे गंवा रहे हैं, आप अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम गुजार रहे हैं जो आप अपने प्यारों के साथ गुजार सकते हैं। तो आप ये देखें कि अब जो नुकसान हो गया है किस वजह से हुआ था, इसको मैं अब कैसे हैंडल करूंगा, मैं कैसे, अगर तो आपने कोई बैकअप प्लान रखा हुआ है, अगर आपको कोई बिजनेस में लॉस हो चुका है, आपके पास कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, ये कोई बैकअप प्लान था, तो आप उसको यूटिलाइज करें। अगर आपका कोई बैकअप प्लान नहीं था, आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं रखी थी, तो अब देखें इस बात को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। रियलिटी जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा ये नुकसान हो चुका है और मैं अब ये रियल है, ये रियल है। अब असल सवाल ये कि इसमें से अगर आपकी जॉब चली गई है, देखें अगर आपकी जॉब चली गई है, अगर आपके साथ कोई बुरा वाक़या इस तरह का पेश आ गया है, तो जॉब तो चली गई है, वो तो वापस नहीं आएगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप कोई अच्छी कंपनी में कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और आप जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई आप पार्ट टाइम और जॉब कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, वो तभी करेंगे जब आप काम रहेंगे और आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इस चीज़ पे भी देखें कि ये जितना नुकसान हो चुका है मेरा, इसको मैं मज़ीद ना होने दूं, इसको मैं मज़ीद कंट्रोल में रखूं, और बजाय इसके कि मेरा ग्राफ नीचे जाए मैं उसको ऊपर लाने की तरफ कोशिश करूं। तो और फिर उसके बाद आप अपने जो आपने बैकअप प्लान था या आपने कोई न्यू प्लान बनाया है किससे निकलने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप उस लॉस में से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशन में अगर आप परेशान रहते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, यकीन करें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का नुकसान कर रहे होंगे। और आप इस चीज़ को बिलीव रखें कि अगर इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी आप जिंदा हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी एक नेमत है, उसका भी आप शुक्र अदा करें। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है तो आपके रिस्क तो वो देगा ही देगा। अगर बंदा जिंदा है तो रिस्क तो वो देगा। अगर आपकी नौकरी चली गई तो अल्लाह ताला आपको रिस्क तो देगा ही देगा, ये आपका यकीन होना चाहिए। वो कोई ना कोई सोर्स आपको निकाल देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप नाशुक्री करेंगे, शुक्र की आदत बनाएं, तो डेफिनेटली आपकी सेहत का भी नुकसान हो रहा होगा साथ। हो सकता है आप हाई बीपी के पेशेंट बन जाए, हो सकता है आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो इन सिचुएशन से बाहर निकलें, अपनी कोई स्ट्रेसफुल बातों को खुद से दूर रखें, परसीव थ्रेट्स को तो बिल्कुल दूर रखें जो कि आपको सिर्फ लग ही रहा होता है। अपने प्रेजेंट टाइम में जिएंगे कि ज़िंदगी, मैं ये कहती हूँ कि 70% इंक्रीज कर जाएगी जब आप प्रेजेंट टाइम का सोच लोगे कि अभी की कोई परेशानी होती नहीं है, फ्यूचर की होती है, माजी की होती है। तो जब आप प्रेजेंट टाइम में जिएंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी तमाम परेशानियां छू करके उड़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।